नमस्कार दोस्तों, अपना शुरू कर दिए हैं दर्जी ब्लॉग से मुकामा। तो मेरी भी मौजूदगी है बाढ़ में, तो हमारे साथ आज मौजूद है। आइए हम इनसे इनका परिचय लेते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आपका परिचय क्या हुआ, हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं उनको बताइए। हम जन स्वराज पार्टी के बाढ़ संगठन जिला के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष। तो सर, जैसे कि विधानसभा बहुत ही नजदीक आ चुका है, तो जन स्वराज पार्टी सभी जगह अपने एकदम मतलब कि भौकाल मचाए हुए है, तो उनके बारे में क्या करना है? जन स्वराज जनता के बीच में, और जब जनता के बीच में हमारी उपस्थिति है तो आप जहां भी जाइएगा जन स्वराज आपको नजर आएगा। और इसको धार देने के लिए हमारे सर्वमान्य नेता, पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी 4 जुलाई 2025 को बाढ़ विधानसभा में पदार्पण कर रहे हैं। और आप जानिए कि अगर उस दिन देखना है उनके भौकाल को, तो आइए सड़क पर आपको नजर आ जाएगा कि 25 से 30,000, 40,000, 50,000 आदमी जन सैलाब उमड़ पड़ेगा उनको सुनने के लिए। उसी से आपको अंदाज हो जाएगा कि जन स्वराज का क्या महत्व है और क्या उद्देश्य है और जन स्वराज के प्रति लोगों की आस्था क्या है। जी सर, मैं जो बात कर रहा हूँ बिहार में, जैसे प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं युवाओं के लिए कि 10 से 15,000 के रोजगार के लिए गारंटी देंगे। क्या गारंटी देंगे? आप बहुत सारे नेता आते हैं, वो बोलते हैं। थोड़ा आपका इंटरव्यू लंबा हो जाएगा, घबराइएगा नहीं, हम आपको समझा देते हैं। हम लोग युवाओं को पलायन रोकने के लिए सारे बिहार के लोगों से, माताओं से, बहनों से, भाइयों से, बुजुर्ग लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर जो हमारा मुख्य पर्व है दीपावली, दशहरा, छठ, इसमें अधिकांश कामगार जो बाहर में मजदूरी कर रहे हैं अपने घर आते हैं, तो हम लोग कह रहे हैं कि आप इनको यहीं रोकिए। 10 से 15,000 की नौकरी हम उनका यहीं से व्यवस्था करेंगे। अभी आपको थोड़ा अटपटा लगेगा कि कहाँ से कर देंगे, कौन सा चढ़ी है, तो हम क्या बताएं कि अगर हम लोग कोई प्रश्न उठाते तो उसका जवाब भी देते हैं, उसका सोल्यूशन देते हैं। तो आप देखे होंगे कि हमारा 5 जो है संकल्प जी, युवाओं को पलायन बंद, बुजुर्गों को 2000 पेंशन, महिलाओं को सस्ता ऋण, बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा और किसानों को खेती से बेहतर कमाई। अब जो युवाओं का पलायन है इसका संबंध जो है महिलाओं को सस्ता ऋण से। अब समझिए कि जो मान लिया कि हमारे घर का कोई व्यक्ति बाहर काम कर रहा है जी, तो घर परिवार की रक्षा के लिए अगर वो 2 भाई है तो एक भाई बाहर जाके 10 से 15,000 की नौकरी करता है और दूसरा घर के बुजुर्ग के लिए, बाल बच्चों के लिए, घर के परिवार की रक्षा के लिए वो घर पर रहता है। यानी उस परिवार की इनकम सिर्फ 15,000 रुपये, 12 से 15,000 रुपये होती है। जिस काम के लिए वहाँ स्किल्ड हो गया वो, जैसे मान लिया कि वो बटन बनाने का काम कर रहा है, हुक बनाने के लिए काम कर रहा है, बिजली का स्विच बोर्ड बनाने के लिए काम कर रहा है, फ्यूज बनाने के लिए काम कर रहा है, तो उसका वो व्यक्ति बिहार से जाकर वहाँ स्किल्ड हो गया। और जैसे ही बिहार में आएगा तो हम महिलाओं को 4% वार्षिक ब्याज पर ऋण देंगे और उनको ट्रेनिंग देंगे कि भाई आप बिहार में उद्योग धंधा की स्थापना करिए। जिसका जो जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट रहेगा उसको हम वैसा ट्रेनिंग देंगे। और जब उसका उद्योग लग जाएगा तो उसी घर का बच्चा जो बाहर काम करने जा रहा है उनके फैक्ट्री में काम करेगा और एक स्किल्ड है और दूसरे को स्किल्ड बनाएगा। यानी जिस घर का आमदनी अगर एक व्यक्ति से 15,000 था तो उस घर का आमदनी सीधे डबल 30,000 हो जाएगा। और वो महिलाएं जो जीविका के माध्यम से कर्जदार है उनको हम लोग उद्योगपति बना के, कुटीर उद्योग, छोटा मंझला उद्योग, मतलब क्या कहते हैं जो मांझी जी के पास विभाग है स्मॉल इंडस्ट्री लगा के, और उसी में युवाओं को हम लोग पूरे बिहार में सेटल करेंगे। सबको घर के इर्द गिर्द ही काम मिल जाएगा। तो पलायन इस तरह से हम लोग रोकने का ब्लूप्रिंट तैयार किए हुए हैं। किसी के पार्टी के पास ये आइडियोलॉजी नहीं था। धन्यवाद सर, आपने बहुत कीमती समय हमारे चैनल पर दिया है।